students, welcome to YouTube channel. Today we are going to start Maths chapter 3 time. इसके पहले की वीडियो में हमने टाइम के बारे में जाना कि टाइम क्या है। समय बहुत ही उपयोगी होता है। इसे कई तरह से नापा जाता है, क्लॉक के, घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, महीनों के और सालों के। तो अब हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया था। नाउ राइटिंग द डेट्स फ्रॉम अ कैलेंडर। कैलेंडर के हिसाब से कैसे लिखा जाता है। अब कैलेंडर शो डेट। कैलेंडर क्या डेट शो करता है, क्या बताता है, डेट कि कौन से डेट को कौन सा डे पड़ता है। यू विल सी डेट रिटेन इन डिफरेंट वे। आप डे और डेट को अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि 1 अप्रैल, जैसे कि 1 अप्रैल 2013। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अप्रैल 1 2013 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, क्योंकि अप्रैल कौन सा महीना होता है, चौथा महीना होता है, तो 1 days 4 and 13। यानी इस हम 1 अप्रैल 2013 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 days 4 13। यानी डिफरेंट महीना को अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको ब्लैंक में दिया है राइट योर डेट ऑफ बर्थ। यहाँ आपको आपका बर्थडे लिखना है। अब मंथ है 30 और 30 डेज। एक महीने 30 या 30 डेज का होता है, कोई महीना 30 का होता है और कोई महीना 31 डेज का होता है। हर 4 इयर्स पर, हर 4 इयर्स के बाद पूरा साल कितने दिन का होता है, 366 डे। क्योंकि उस साल फरवरी महीना में फरवरी महीने कितने महीने का दिन का होता है, 28। तो उस साल हर 4 साल के बाद फरवरी महीने 28 डेज का ना होकर 29 डेज का होता है, इसलिए उस साल लीप ईयर कहा जाता है। However, February has 28 days. फरवरी में कितने महीने के दिन का होता है, फरवरी महीना 28 डेज का होता है। Once in every 4 years, हर 4 साल बाद फरवरी has 29 डेज। हर 4 इयर्स के बाद फरवरी 29 डेज का होता है, जिस साल हम लीप ईयर कहा जाता है। अब यहाँ पे रीड द रैंक्स। यहाँ पे एक रैंक दिया गया, उसको आपको पढ़ना है। रीड द रैंक्स 30 days 30 days है September, April, June and November. All the rest have 30, 31। यानी अप्रैल, जून एंड नवंबर का महीना कितने का होता है, 30 का। 30 को, तो बाकी के सारे महीने 31 डेज के होते हैं। एक्सेप्ट February, which stand alone.
होता है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो 28 या 29 डेज का होता है। 28 days clear and 29 in each leap year. In each leap year. यहाँ पे आपकी बुक में पेज नंबर 109, पेज नंबर 109 में ये रैम्स दिया हुआ है। पेज नंबर 109 में रैम्स दिया गया, इसको आपको लिखना भी है और रीड भी करना है। 30 डेज है सितंबर, 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, यानी ये 4 मंथ जो होते हैं 30 डेज के होते हैं। ऑल द रेस्ट है 31, और बाकी के जितने महीने होते हैं मंथ वो 31 के होते हैं, एक्सेप्ट फरवरी, यानी फरवरी महीने के अलावा। फरवरी वीक्स स्टैंड अलोन, ये सबसे अलग है क्योंकि 28 डेज क्लियर एंड 29 इन ईच लीप ईयर, यानी फरवरी का महीना जो होता है 28 डेज का होता है, और हर 4 साल के बाद फरवरी का महीना 29 का हो जाता है और उस साल ही लीप ईयर कहा जाता है। इसको आपको आपकी मैथ की नोटबुक में लिखना है। ये जो पेज नंबर 109 में जो रैम्स है, इसको आपको आपकी फेड नोटबुक यानी मैथ की नोटबुक में आपको ये रैम्स लिखना है। 30 डेज है हर सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। ऑल द रेस्ट है 31 एक्सेप्ट फरवरी विच स्टैंड अलोन, 28 डेज क्लियर एंड 29 इन ईच लीप ईयर। Now, a leap year has 36 days since February has one more day, यानी एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? वन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। जैसा कि यू नो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। 1 ईयर इक्वल टू कितने डेज होते हैं? 365, लेकिन लीप ईयर इक्वल टू लीप ईयर में 1 डे बढ़ जाता है, तो लीप ईयर में कितने हो जाते हैं? 366, यानी उस मंथ उस ईयर फरवरी महीने में जो 28 डेज होता है वो 29 डेज। फरवरी मंथ
कितने महीने हो जाते हैं? 28 की जगह 29 हो जाते हैं। कब? लीप ईयर में। लीप ईयर में फरवरी मंथ में 28 डेज के बदले 29 डेज हो जाते हैं। तो फरवरी मंथ हैज वन मोर डे, फरवरी मंथ में एक डे बढ़ जाता है। तो 2016 इज अ लीप ईयर। पिछले कब आया था लीप ईयर? 2060 ईयर्स। इवन 4 ईयर्स दिस इज ए लीप ईयर। हर 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है। लीप ईयर कब आता है? हर 4 ईयर्स के बाद। सो विच इज द नेक्स्ट लीप ईयर? तो पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2016 में जब लीप ईयर आया था तो उसके 4 साल बाद यानी 2020। यहाँ पे क्वेश्चन है which is the next leap year? Which is the next leap year? यानी 2016 में एक लीप ईयर आया था, वो उसके बाद का लीप ईयर कब आएगा? तो उसके बाद का लीप ईयर 2020 में आएगा। तो इसको आप अपने बुक में लिख लीजिए। नाउ एक्सरसाइज, ये सब हमने लीप ईयर्स और मंथ में कितने डेज और किस मंथ में कितने डेज होते हैं वो जाना। अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 fill in the blank. Fill in the blanks. क्वेश्चन है समर holidays for a school are from 12 April to 10 June. How many days is the school closed for summer? Do not count 12 April and 30 June. Summer holiday for a school are from 12 April to 10 June. यानी स्कूल में समर हॉलीडे के लिए आखिर कब से छुट्टी हुई? 12 अप्रैल से 10 जून तक। तो हाउ मेनी डेज इन द स्कूल क्लोज फॉर समर? तो स्कूल की छुट्टी की समर में कितने दिनों की हुई? तो आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया, उसमें आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, number of days between 13 April and 30 April. डेज। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ डेज बिटवीन 13 अप्रैल एंड 30 अप्रैल, यानी 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के बीच में कितने डेज आएंगे? यस,
number of days in May. नंबर ऑफ डेज में मई महीने में कितने डेज होते हैं? मई महीने में कितने डेज होते हैं? तो मई महीने में 31 डेज। 1 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डेज बिटवीन 13 अप्रैल एंड 30 अप्रैल, यानी 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कितने डेज होते हैं? तो 18 डेज होते हैं। नंबर ऑफ डेज इन मई महीने में कितने डेज होते हैं? तो 31 डेज। नाउ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर ऑफ डेज स्कूल इज क्लोज्ड इन जून। नंबर ऑफ डेज स्कूल इज क्लोज इन जून, यानी जून महीने में नंबर ऑफ डेज स्कूल इन क्लोज इन जून। जून महीने में कितने दिन तक स्कूल बंद रहती है? तो आंसर है 9। ना 4 नंबर, टोटल नंबर ऑफ हॉलीडे, टोटल नंबर ऑफ हॉलीडेज, टोटल नंबर ऑफ हॉलीडेज, कितने टोटल नंबर होते हैं हॉलीडेज के? 58 डेज। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द डे स्कूल इज क्लोज इन जून, यानी जून महीने में कितने दिन तक स्कूल बंद रहता है? तो 9 डेज तक। फिर टोटल नंबर ऑफ हॉलीडे, टोटल छुट्टी कितनी होती है? 58 डेज। नाउ कंप्लीट। नाउ से द डेज इन ऑर्डर, इसको आपको होमवर्क में करके लाना है। ये 3 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 है। इसको आपको ये जो आपके बुक में दिया हुआ ऊपर का 3 क्वेश्चन आपको घर से कंप्लीट करना है। होमवर्क में कंप्लीट। पेज नंबर 111 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 उसको आपको कंप्लीट करना है। तंबू, तंबू। नाउ एक्सरसाइज 3.3। अब हमें एक्सरसाइज 3.3 करना है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, join each day to the day that comes after it। joins each day to day that comes after, यानी जो डे के बाद जो डे आता है उसको हमको ज्वाइन करना है। Now column A and column B, column A and column B। A नंबर में है मंडे, B नंबर में है वेडनेसडे, एंड C नंबर में है फ्राइडे। अब इसी तरह सामने 1 नंबर में थर्सडे, 2 नंबर में सैटरडे, एंड 3 नंबर में ट्यूसडे। इस तरह दोनों साइड डेज के, वीक के डेज के नाम लिखे गए। आपको जो डेज के बाद जो डेज आएगा उसके साथ आपको ज्वाइन करना है। तो मंडे के बाद कौन सा डे आता है? ज्वाइन इज डे टू दैट कम आफ्टर, यानी जो डे के बाद जो आएगा। तो मंडे के बाद कौन सा आएगा? मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। तो हमको यहाँ पर 3 नंबर लिखना है। क्या लिखना है? मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे। और वेडनेसडे के बाद क्या आएगा? 1 नंबर। वेडनेसडे के बाद 1, यानी वेडनेसडे के बाद थर्सडे, एंड फ्राइडे के बाद क्या आता है? 2 नंबर सैटरडे। इस तरह से आप नंबर लिख भी सकते हो और मैच भी कर सकते हो। मंडे के साथ, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे और फ्राइडे के बाद सैटरडे। इस तरह से आपको डे टू डे आफ्टर नंबर के हिसाब से ज्वाइन करना है ना। कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। join each day to the day that comes before it। यानी यहाँ डेट दिए गए, इसमें आपको बिफोर नंबर से, बिफोर डेट से ज्वाइन करना है। कॉलम ए एंड कॉलम बी। नाउ ए नंबर संडे, SUNDAY संडे। 1 नंबर फ्राइडे। नाउ B नंबर थर्सडे एंड नाउ मंडे। नाउ C नंबर सैटरडे and now C number Saturday and now D number Tuesday and now 4 number Wednesday। नाउ अब यहाँ पे हमको बिफोर नंबर से ज्वाइन करना है। जैसे कि संडे के पहले क्या आता है, संडे के पहले सैटरडे आता है, तो हमको यहाँ पर 3 नंबर, संडे के पहले क्या आता है सैटरडे, और थर्सडे के पहले कौन सा डे आता है वेडनेसडे, तो हमको 4 नंबर लिखना है। फिर सैटरडे के पहले क्या आएगा, यस फ्राइडे, तो 1 नंबर, और ट्यूसडे के पहले क्या आता है मंडे, तो हमको 2 नंबर लिखना है। तो इस तरह से हमको बिफोर का डे सेट करना है। संडे के पहले सैटरडे, थर्सडे के पहले वेडनेसडे एंड सैटरडे के पहले फ्राइडे एंड ट्यूसडे के पहले मंडे। इस तरह से डे टू डे बिफोर नंबर में हमको ज्वाइन करना है। नाउ कंप्लीट। नाउ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ, सो नोट डाउन योर होमवर्क। आगे का जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
3.2 and 3.3 complete in your term book. फिर से मैं रिपीट करूँ, जो आज मैंने वीडियो में करवाया है वो एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 इसको आपको आपकी टर्म बुक में कंप्लीट करके उसका भी भेजना है। नाउ थैंक यू।